एवरीवन, वेलकम टू माय सरस्वती क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है कि थर्ड सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कोर सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो कोर सब्जेक्ट आपके कौन कौन है। ठीक है, और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको पढ़ने क्या क्या चीज़ हैं वो मैं आपको क्या करूँगा आज बताऊँगा। और इसके साथ ही साथ हमारी क्लासेस, ऑनलाइन पेड क्लासेस जो है कब से चलने वाली हैं उसके बारे में भी आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर कोर सब्जेक्ट की बात की जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो कोर सब्जेक्ट आपके जो है थर्ड सेमेस्टर में 3 ही आपके पास कोर सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? एक आपका जो है सबसे पहले मशीन फर्स्ट है, मशीन फर्स्ट है। दूसरा आपका जो है EIM है, EIM है। ठीक है, तीसरा आपको जो है ट्रिपल EM है, ट्रिपल EM। ठीक है ना, मशीन फर्स्ट और EIM, उसके बाद फिर ट्रिपल EM। EIM कहने का मतलब क्या चीज कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में इसके अंतर्गत बताया जाएगा। और ट्रिपल EM कहने का मतलब क्या चीज कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में आपको क्या करना है, इस वाले बुक के अंतर्गत पढ़ाई करनी है। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब अगर मशीन फर्स्ट की बात की जाए, तो इलेक्ट्रिकल अगर मशीन फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें आपके जो है कुल, अगर आप ऊपर से देखोगे तो केवल और केवल आपको जो है यहाँ पर केवल 2 ही चैप्टर दिखेंगे। वो 2 चैप्टर कौन कौन से दिखेंगे? एक आपको दिखेगा डीसी मशीन दिखेगा, एक आपको डीसी मशीन दिखेगा, और दूसरा आपको क्या दिखेगा, ट्रांसफार्मर दिखेगा। क्लियर है? बट अब इसके अंतर्गत भी जो है आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे डीसी मशीन की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है आपको क्या करना है कि आपको एक डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, डीसी मोटर के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, अब डीसी जनरेटर क्या है, फिर इसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट हैं आपके जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे इनका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना है। ठीक है, फिर डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं उनके बारे में, एफिशिएंसी कितनी होती है उनके बारे में, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, EMF इक्वेशन वगैरह है उनके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। फिर आपको डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, उनमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका रिएक्शन क्या क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, उन सब के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक उसी प्रकार से अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में भी जो है आपको 2 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सा? एक आपको जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फिर से वही चीज है कि इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ना है, इनका EMF इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, और इनका इनके अंतर्गत लॉसेस कौन कौन से होते हैं, उनको कम कैसे किया जाता है, इसमें फेजर डायग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है ट्रांसफार्मर के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना है। तो देखने से तो लग रहा होगा कि ये केवल और केवल अरे यार 2 ही पार्ट है, 2 ही लेसन है। ठीक है, बट इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है EIM, ठीक है ना, या EMI, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए जो है कौन कौन से आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि भाई EIM होता क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बताने के बाद आपको जो है फिर क्या किया जाएगा, जैसे करंट है, वोल्टेज है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, उनको मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टमीटर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उनको पढ़ना है, उनको डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, उनका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उन सब के बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। फिर उसी तरीके से फिर पावर को किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है,
उसके बारे में स्टडी करनी है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पावर को मेजर किया जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन किस तरीके से किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, EIM के अंतर्गत स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसी में फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, फिर आपका जो है फेज सीक्वेंस को किस तरीके से मेजर किया जाता है। कहने का मतलब जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटियां हैं उनको मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वेरियस टाइप के, उनको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, EIM के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आप जो है फिर एनर्जी को मेजर करने के लिए एनर्जी मीटर वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, एनर्जी मीटर होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और कौन कौन सा आपको इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है, वो सारी की सारी चीजें आपको EIM के अंतर्गत क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, EEM पढ़ना है। EEM कहने का मतलब क्या चीज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। अब इसके अंतर्गत जैसे मान लो कि आप डीसी मशीन बना रहे थे, तो वहां पर कौन सी मटेरियल का यूज करोगे उसको भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, तो वो सारा का सारा मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह। ठीक है, फिर आपको और भी बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, इंसुलेशन वगैरह। ठीक है ना, उनका टाइप्स क्या होता है, कैसे कैसे उनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है वो आपको EEM के अंतर्गत क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए तो थर्ड सेमेस्टर में आपके 3 ही कोर सब्जेक्ट हैं, और इसी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और जहां तक रह गई बात की फीस की, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया होगा, तो फीस के लिए या और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप उस नंबर पर फोन करिए, और उसके बाद जो है आप इजीली क्या कर सकते हैं, वहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड सेमेस्टर का है। क्लियर है, तो थैंक यू वेरी मच।